तो कैसे हो भाई लोग, नमस्कार। आज हम लोग देखो यही देखने वाले हैं। देखो यहाँ थंबनेल आप देख सकते हो कि यूएन को भारत ने धोया वीटो के बवाल पर। वीटो के बवाल पर एक ही शख्स है जो जो परेशान कर रहा है। वो सभी जानते हैं वो कौन है, चीन ही है। वो उसको पता नहीं कौन सी मतलब की बीमारी हुई है, क्या है कि वो हमेशा डंडा कर रहा है। वो जानता है कि या उसे ये लगता है कि अगर इंडिया आ गया वीटो पावर में इस वक्त, अगर इस टाइम आ गया तो उसका वीटो में रहना और ना रहना एक बराबर है भैया। एक चीज़ है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या बात है इस वीडियो में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलावों की मांग भारत लंबे वक्त से कर रहा है, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि वो संयुक्त तो है, राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की बात तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन कोई भी इस बदलाव को स्वीकारने और इसकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए मानता तैयार नहीं है। नजर नहीं आता। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर बार बार अपना समर्थन भी देता आया है, लेकिन एक लौता चीन चीन और उसके पास मौजूद वीटो की पावर के कारण ऐसा हो पाने में असमर्थ असमर्थ है। है। भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा, ये एकमात्र परेशानी नहीं है। परेशानी ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल 5 देशों के पास ताकत होने के कारण दुनिया भर के तमाम मुद्दों पर इन 5 देशों का वर्चस्व बना रहता है। चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल हमास के बीच में छिड़ी जंग, कोई ना कोई वीटो करके किसी न किसी विषय को रोकने की बजाय बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। अब भारत ने इन सब मामलों को देखते हुए अपनी तरफ से स्पष्ट संदेश दे दिया। भारत समेत दुनिया के कई देशों की लंबे समय से चल रही आ रही मांग को लेकर भारत ने दो टूक कह दिया कि बदलाव अब निश्चित तौर पर होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सुधार होने चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा काम्बोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए अपने एक बयान में कहा कि कितने लंबे समय तक 5 सदस्य देशों की इच्छा 188 देशों की सामूहिक इच्छा की अवहेलना करती रहेगी। इसे निश्चित रूप से बदलना होगा। भारत ने कहा कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र में समान अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय किया गया है और इसे तत्काल सही करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और उसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को शामिल किया जाए। बहुत अजीब बात है कि वीटो को जब लाया गया था तो एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर इसे देखा गया कि कोई देश अपनी मनमानी ना कर सके तो इसका इस्तेमाल हो सके, लेकिन अब इसी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है विभिन्न मुद्दों को दबाने के लिए, जिसकी चपेट में दुनिया भर के देश आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। भारत ये लंबे वक्त से कहता आया है, क्योंकि 5 देशों के कारण 188 देशों की सोच को दबाया जाता है, उनके पक्ष को अनसुना किया जाता है और भारत ने आज बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ठोस कदम उठाने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसका मतलब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि मतलब कि अब आप देख ही रहे होंगे कि मतलब कि जो चीन है, यही सिर्फ एक ऐसा देश है, चीन जो है, जो चाहता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले। क्योंकि ये जो 5 देश हैं जो इसमें वीटो पावर में जो जितने देश हैं, ये सब तय करते हैं कि जो युद्ध हो रहा है, या आप देखो जो इजराइल में जो भी युद्ध हो रहा है इस समय, ये सारा चीज़ ये सब 500 देश जो है मिलके करते हैं। ठीक है, कि क्या फैसला लिया जाए चीज़ों पे। अब यहाँ पे भारत की ये भी मांग है कि वीटो पावर की जो संख्या है 5 देशों से, इसको बढ़ाई जानी चाहिए। हर देश, दुनिया भर के जितने देश हैं उन सभी को मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। अब उन सभी की बातों को दबाया जाता है इसके जरिए। अब दोस्तों आपको पता है कि चीन आखिर इस चीज़ को क्यों नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर ना मिले। देखिए भारत हाँ कई बार से मांग करते आ रहा है, लेकिन हर बात में जो है चीन ही अड़ंगा बन रहा है और सारे जो देश है वो सब मांग कर रहे हैं। रशिया और फ्रांस सभी देश जो है, अमेरिका सभी जो है वीटो के लिए जो है आज्ञा दे रहे हैं कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। लेकिन एक देश जो है चाइना जो चाह रहा है कि वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ का रूल है कि अगर 5 देशों में सभी राजी रहेंगे तभी वीटो पावर दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। अगर एक भी देश राजी नहीं है
जो चीन नहीं है, तो वहाँ पे भारत को जो है वीटो पावर नहीं दिया जाएगा, उसी मुद्दे पे बात की जाती है। अब चीन क्यों नहीं देना चाहता भारत को वीटो पावर, इसके पीछे उसकी क्या साजिश है, ये तो आप सभी जानते होंगे। क्योंकि चीन हमेशा से किसी का फ़ायदा सोचने से पहले वो अपना फ़ायदा वहाँ पे देखता है। चाहे वो आप देखो, चीन जिसको भी कर्जा देता है ना, उससे पहले वो देखता है कि वहाँ पे क्या चीज़ है। कर्जा पहले दे के उसको फुसलाएगा, उसके बाद उससे अपना काम निकलवाएगा। और कई चीज़ें आप चीन का काम आप जानते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा क्या है, कि सभी जानते हैं कि चीन हर जगह पे अपना जो है ज़मीन हथियाने के नाम पे लगा रहा था कि कहाँ कहाँ पे वो ज़मीन ले सके, कहाँ कहाँ वो अपना जो है एकदम जासूसी अड्डा बना सके।